नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं एक नई भविष्यवाणी जो बाइबिल और कुरान की भविष्यवाणियाँ हैं। तो हम आज इस भविष्यवाणी को देखेंगे कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार एवं कुरान और बाइबिल में क्या लिखा हुआ है दुनिया के अंत को लेकर। इनके अंदर से निकल आएंगे मरे हुए लोग, समुद्र में समा जाएंगे, दुनिया के आधे से ज़्यादा शहर हाल हो जाएगा, समुद्र का पानी प्यास से मरेंगे, दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग, हर ओर धुआं निकलेगा और दुनिया में छा जाएगा भयंकर अंधेरा, आसमान से भयंकर आग और पत्थर बरसेंगे, जैसे दुनिया में मचेगी भयंकर तबाही। इनसे निकलेंगे खतरनाक राक्षस, इंसान, जानवर और पेड़ पौधों को भी खा जाएंगे। तो बाइबिल और कुरान में लिखी गई चौंका देने वाली भविष्यवाणियाँ बताने वाला हूँ, जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। भगवान परमपिता परमेश्वर ने जो घटनाएं वर्णित की है आने वाला समय, यह सारा सत्य साबित हुआ तो दुनिया का अंत निश्चित है। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर दबा दें और कमेंट में जय श्री कल की जरूर लिखें। तो पहले हम आपको कुरान की कुछ भविष्यवाणियाँ देखते हैं, इसके बाद बाइबिल की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस्लाम धर्म में माना जाता है कि आज से कई मीलों साल पहले यह दुनिया बनाते ही इस दुनिया के अंत का निश्चित समय कर दिया। इस दिन को कयामत का दिन कहा जाता है, लेकिन यह कयामत कब होगी इसको लेकर इस्लाम धर्म में मान्यता है कि कयामत के दिन की कोई दिन निश्चित तारीख नहीं है। हाँ, भगवान ही जानता है कि आखिर कयामत कब होगी। बताया जाता है कि कयामत जिस दिन होगी वह शुक्रवार का दिन होगा और मुहर्रम का दिन होगा। मुहर्रम के 10 तारीख को ही बताया भी जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार इस प्रकार जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की आयु निश्चित है, उसी प्रकार पहाड़, समुद्र, नदियाँ, पृथ्वी, चांद, तारे, समूचे ब्रह्मांड की आयु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी पहले ही निश्चित कर दी गई है। इसलिए यह एक दिन पूरा संसार भी समाप्त हो जाएगा, यह कुछ भी नहीं बचेगा। यही दिन कयामत का दिन होगा। केवल वही एक परमात्मा बचेगा जिसने यह सृष्टि की रचना कर रखा है या की है। यह कब आएगा यह भी वही स्वयं जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सी ऐसी बड़ी निशानियां बताई गई हैं, इससे यह पता चल जाएगा कि कयामत का दिन करीब है। उन्हीं में से कुछ बड़ी निशानियों के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कुछ इसमें से पहली निशानी है इमाम मेहदी का आना। इस प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान कल्कि का आना माना गया है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में इमाम मेहदी का आने के बारे में बताया गया है। इमाम मेहदी का जन्म कब होगा? दुनिया में बुराई अपने चरम पर होगी, चारों तरफ अन्याय, अधर्म, अत्याचार का राज होगा। तो कहीं सूखा पड़ रहा होगा, कहीं बाढ़ आ रही होगी, कहीं आसमान पे एक बहुत तेज चमकते सितारा दिखाई देगा और उसकी चमक इतनी तेज होगी कि इसे जो भी कोई ध्यान से देखने की कोशिश करेगा वह अंधा हो जाएगा। इमाम मेहदी के आने से पहले यह दुनिया बहुत ही बड़े युद्ध का सामना करेगी। युद्ध में बहुत से दुनिया के लोगों का अंत हो जाएगा। जब भी इमाम मेहदी का जन्म होने वाला रहेगा तब एक ही महीने में 2 बार सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इमाम मेहदी आएंगे तो वह दुनिया के लोगों को सच्चाई की रास्ता दिखाएंगे और गरीब लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। क्यों इनके बारे में कुरान में लिखा गया है कि वह पूर्व से आएंगे, अर्थात उनका जन्म भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत में अरब प्रायद्वीप है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मदीना में होगा। मन से रफ्तार
तेज रफ्तार वाले घोड़े पर सवार होंगे और पूरे संसार से बुराई का अंत कर देंगे। महाशक्ति जंजाल का अंत भी उन्हीं का हाथों होगा। जब इमाम मेहदी का जन्म होगा उस समय इंसान का उम्र केवल 60 वर्ष की रह जाएगी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा, यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी जिससे वे पापी और अधर्मी लोगों का दुनिया से अंत कर देंगे और दुनिया में एक ऐसे धर्म की स्थापना करेंगे जिसमें सब लोग मिलजुल कर अमन और शांति के साथ रहेंगे। दोस्तों, कुरान में क़यामत आने से पहले की दूसरी निशानी यह बताई कि दज्जाल का आना। जिस प्रकार से तो धर्म में लिखा है कि भगवान कली का अंत करेंगे एवं कलयुग का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से मुस्लिमों के पवित्र धर्म ग्रंथ में कुरान में यह भी लिखा है कि अब दुनिया का अंत होने वाला रहेगा। इससे कुछ दिन पहले हिजदा दज्जाल नामक एक दतान राक्षस धरती पर आएगा जिसके पास अपार शक्ति होगी। वह दज्जाल लोगों से कहेगा कि यही खुदा है। उसके दोनों आंखों के बीच काफी लिखा होगा, इसे हर एक मुसलमान पढ़ पाएगा, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो। दूसरी बात में यह भी है कि वह एक बहुत बड़ा महात्मा बनकर रहेगा, लोगों से अच्छाई पर चलने के लिए कहेगा, लेकिन बाद में खुद पैगंबर, बाद में ईश्वर होने का दावा करेगा। लंबा और एक आंख वाला दज्जाल होगा कि एक आंख फूले हुए अंगूर की तरह होगी, एक दूसरी आंख खून से चसनी होगी। उसका सीना चौड़ा लेकिन थोड़ा धंचा हुआ होगा, उसका माथा चौड़ा होगा, जाल के बाल घुंघराले होंगे। जब दज्जाल आएगा तो उस समय दुनिया बहुत ही खराब स्थिति में होगी। दुनिया भर में अकाल पड़ना आरंभ हो जाएगा। पहले ही बस आकाश तिहाई वर्षा होना बंद कर देगा और पृथ्वी पर 1/3 उत्पादन कम कर देगी। दूसरे वर्ष आकाश 2/3 वर्षा बंद कर देगा और पृथ्वी 2/3 उत्पादन खत्म कर देगी। जबकि तीसरे वर्ष में आकाश वर्षा बिल्कुल ही नाम मात्र का करेगा, पृथ्वी भी अपना उत्पादन बिल्कुल ही बंद कर देगी, क्योंकि यह समय सूरज पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाएगा। इसके कारण आकाश कांच में बदल जाएगा, पृथ्वी तांबे पर बदल जाएगी, सभी जानवर मर जाएंगे, चारों तरफ उत्पाद खुद खराब और दंगा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। फिर दज्जाल उस समय नामक शहर से निकलेगा। ज्ञान और आध्यात्मिक का भी कमी होगी। लोग अपने धार्मिक मामलों में कमजोर होने लगेंगे। दज्जाल धरती पर 40 दिन तक रहेगा। इसमें पहला दिन 1 वर्ष के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा 1 सप्ताह के बराबर होगा, शेष दिन 1 वर्ष के आमन समान की तरह होगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधा आकार में इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के 2 गज की दूरी 40 भुजाओं के बराबर होगी। उसके गधों की उसके कार्य की गति इतनी तेज होगी कि वह 1 कदम चलकर 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। धरती पर वह हर क्षेत्र में जाएगा, चाहे वह रेगिस्तान हो, खाड़ हो या मैदान हो। हालांकि वह भी मक्का और मदीना में वो भी मिटाने शुरू कर देगा। मदीना में 3 झटके लगेंगे, इससे हर काफिर और पाखंडी मदीना से भाग जाएगा, दज्जाल से जाकर मिल जाएगा। दिन पवित्र शहर मदीना पाखंडी और अपराधी पुरुष और महिला से मुक्त हो जाएगा। दज्जाल सभी के मन को वश में करने की कोशिश करेगा और सभी को बुराई पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग दज्जाल का साथ देंगे वह काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन जो ईमान का रास्ता होंगे वह उनके बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दज्जाल के साथ 2 धाराएं साथ में चलेंगी, उनमें से एक का नाम स्वर्ग और दूसरे का नाम नर्क रखेगा। दरअसल जिसे वह स्वर्ग कहेगा और वह नर्क होगा, वह नर्क कहेगा उसे स्वर्ग होगा। दज्जाल अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए दुनिया के लोगों को
अजीबो-गरीबो चमत्कार दिखाएगा, मरे लोगों को जिंदा कर देगा, आसमान से बारिश करवाएगा और ज़मीन से आदेश देगा तो उसे असीर फसल निकलेगी। लेकिन यह सब आंखों का धोखा होगा। यह जहाँ भी जाएगा, जैसे शहर से ऐसे शहद से मक्खी चिपकती है, ऐसे ही लोग इससे चिपकते जाएंगे। तो भी सत्य के रास्ते पे चलने वाले लोग होंगे। जाल उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा। परेशान होके बहुत सी लोग जंगलों में एक पहाड़ के अंदर जाकर छुप जाएंगे, कंदमूल फल आदि खाकर जीवन यापन करेंगे। फिर दज्जाल उनको ढूंढेगा और पहाड़ों को घेर लेगा। इसी समय यहाँ पर इमाम मेहदी आएंगे और यहीं पर दज्जाल का और उसके अनुयायियों का अंत कर देंगे। दोस्तों, क़यामत आने से पहले की अगली निशानी है बरात नदी का सूख जाना। दोस्तों, यह घटना जिस कुरान में जैसा लिखा गया इमाम मेहदी के बारे में, वह है भगवान कल्कि के बारे में, और जो दज्जाल है वह कली पुरुष के बारे में वर्णित किया गया है। क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में अलग अलग बातें अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है एक ही चीज़, लेकिन अपनी अपनी घटनाओं के क्रम में बताया गया है। हालांकि कल्कि भगवान यानी इमाम मेहदी को जो बात बताई गई है कि वह एक धर्म को स्थापित करेगा और सब लोग उसमें एक होकर रहेंगे, तो वह सिर्फ सनातन ही धर्म है। और हमेशा भगवान का अवतार जब भी हुआ है वह सनातन धर्म के अंतर्गत हुआ है। 4 युग हुए हैं और चारों युग में एक बार ही एक एक अवतार हुए हैं। इसलिए कल्कि भगवान ही इमाम मेहदी होंगे और कली पुरुष ही दज्जाल होगा। इस प्रकार से यह घटना चलेगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि कुरान में भी हमारे सनातन धर्म में जो भगवान के आने की बात या संकेत दी गई है, बिल्कुल वैसे ही संकेत यहाँ पर दी जा रही है कि वह सफ़ेद घोड़े पर आएगा और एक हाथ में तलवार लेकर चमचमाती हुई लेकर आएगा और सबका संहार करेगा। इसी प्रकार से उसके मुख पर एक अलग से आभा होगी, यानी चमकता हुआ आभा होगा। जैसे भगवान कल्कि के माथे पर भी आकार का चमकता हुआ आभा है, उसी प्रकार से है जो कि दज्जाल और इमाम मेहदी की बातें बताई गई हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान कल्कि के विषय में भी बताया गया है। बिल्कुल वैसा ही भगवान कल्कि धरती पर आ चुके हैं। उसी प्रकार से कली पुरुष भी धरती पर आ चुका है, लेकिन भगवान कल्कि उसे अपने जंजीरों से बांधकर किसी समुद्र के गहराई में बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वह छूटेगा उस दिन धरती पर अपना आतंक फिर से मचाएगा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म को गिराने वाले हमारे महापुरुष या सत्पुरुष जो अभी कहला रहे हैं, बड़े माई महात्मा एवं यही धार्मिक लोग ही हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रही हैं और यहाँ धर्म के नाम पर आध्यात्मिक में राम पर वह गलत धारणा सबको पेश कर रहे हैं। जो वास्तविक है वह सब कुछ मिट गया है और जो गलत है उसे सब जान रहे हैं और समझ रहे हैं। यही कली का पहला वार है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं इसी कुरान के और बाइबल के भविष्यवाणी के अंतर्गत अगले एपिसोड में। तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।